नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। आज अपने को न्यूज़ आती है जो कि अमेरिका की तरफ से आती है। ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है और हम उसके जो टैरिफ है उसको कम कर देते हैं। उसके बेसिस पे हमने देखा कि गिफ्ट निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट का गैप अप अपने को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। तो कल के लिए कौन से मार्केट रिन्यूएबल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? गोल्ड सिल्वर में जो ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली है वो अपने को कहाँ तक अपने को कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है? बड़े फॉल के केस में कौन से लेवल सपोर्ट बन सकते हैं? बात करेंगे नेचुरल गैस, कॉपर और क्रूड ऑयल के बारे में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पे नहीं हो तो करके जाना सब्सक्राइब। अब बात करने वाले हैं लेवल्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं डॉजर्स के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या फिर 90 पॉइंट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो डॉजर्स के लिए बात करें तो अभी ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, और जब तक ये इसके ऊपर फ्रेश हाई नहीं लगाता, जो कि होगा 47,150 का लेवल, तब तक अपने को बहुत ज्यादा ऊपर की रैली देखने को नहीं मिलनी चाहिए। याद होगा यहाँ के आसपास हमने बताया था कि कोई बहुत बड़ी पैनिक देखने को नहीं मिलेगी। टेलीग्राम में आपके साथ शेयर किया था, तो होप आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने अपने एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। अभी के टाइम में अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो कि इसको रोक सकता है, जो कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि अपना रेंज निकल के आता है 26,300 लेके आएंगे हम लोग। तो 26,300 से लेकर 150 का लेवल, ऑलमोस्ट 150 का पॉइंट का रेंज होने वाला है, जो कि एक बड़ा हर्डल बन सकता है। तो अगर यहाँ पे सच में 400 पॉइंट का गैप अप देखने को मिलता है अपने को निफ्टी के अंदर, तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो इसके ऊपर अपने को ओपन होना चाहिए। लेकिन अगर ये कूल ऑफ हो जाता है, अगर ये कूल ऑफ हो जाता है और अपने को एंट्री या फिर अपने को कल की ओपनिंग इसी के आसपास देखने को मिलती है, इस रेंज के अंदर जो हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा, मुझे लगता है कि अच्छा खासा गैप अप के बाद अपने को सेलिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिलनी चाहिए। और बाकी अगर देखिए, जो मेरा पर्सनल व्यू है वो आपके साथ अगर मैं शेयर करूँ, तो मुझे लगता है मार्केट में अभी ऊपर के लेवल पे बचना चाहिए खरीदारी करने से, क्योंकि रिलायंस की बात करें या फिर जो भी पर्टिकुलर बड़े स्टॉक है उसमें ऑलरेडी काफी बड़ी तेजी आ चुकी है। मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइप हो चुके हैं, और ऊपर से एक कूल ऑफ आना चाहिए। क्रैश नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, और उसके बाद अपने को नीचे के लेवल से अगेन खरीदारी करने का नया मौका मिल सकता है। बाकी एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। अब अगर बात करते हैं तो सपोर्ट की तो बात करनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपने को गैप अप ही दिखाता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि गैप अप ही होना चाहिए, भले ही 400 पॉइंट हो, 300 पॉइंट हो या 200 पॉइंट हो। बाकी कल के मार्केट में, लाइव मार्केट में, टेलीग्राम में देखेंगे हम लोग। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन ना करे, अगर बाई चांस फ्लैट ऊपर होता है, जिसके चांसेस कम है, लेकिन अगर यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ओपन होती है 400 पॉइंट गैप अप, तो अपने को यहाँ पे कम से कम 700 से लेकर 1000 पॉइंट का गैप अप देखने को मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर जा चुका होगा, और फ्रेश बाइंग करना काफी एक रिस्क टास्क हो सकता है उस लेवल पे। तो अगर बाई चांस फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो 58,270 का लेवल होगा, जिसको ऊपर सस्टेन करने पे ही वीकेंड को फॉर बाइंग साइड, अदरवाइज इग्नोर करना उचित होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड में हमने देखा ऊपर के लेवल से बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। अब इस बड़ी सेलिंग में हमने देखा कि अच्छे खासे ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली, और वो बनता भी था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो इसने कोई भी अच्छे खासे डिमांड जो नहीं बनाए थे, और यहाँ के आसपास आपके साथ मैंने बताया था कि ये कैंडल बड़े लंबे टाइम के बाद देखने को मिली है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे। चाहे बात करें सिल्वर की, तो यहाँ के आसपास भी, यहाँ यहाँ के आसपास बताया था कि अब इस लेवल पे थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। अगर गोल्ड की मैं बात करता हूँ, अभी के लिए जो यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा, 1,19,900 से लेकर 1,21,350 का लेवल या फिर 320 का लेवल, ये बढ़िया सपोर्ट है, जिसको रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है 1,19,900 के नीचे जब तक यहाँ पे गोल्ड का फ्यूचर ट्रेड ना करे, मुझे लगता है डेफिनेटली अपने को बियर साइड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक अपने को रिकवरी एक्सपेक्टेड आ सकती है। और वो एक रिकवरी हम लोग ये नहीं बोल सकती कि अब यहाँ पे नया हाई बनाने वाला है। मतलब एक रिकवरी अपने को देखने को मिलेगी, और बाकी मुझे लगता है कि नया हाई अभी नहीं बनेगा, मे बी एक करेक्शन का मोड में ही जा सकता है।
अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है और इस लेवल को ब्रेक कर जाता है, देन अपने पास ये फ्रेश बाइंग करने का एक अच्छा खासा जोन होगा। और क्रैश के मोड में मुझे लगता है यहाँ पे जो गोल्ड है वो 1 लाख से लेकर 96,000 के बीच में आ सकता है। अब बात करते हैं सिल्वर के बारे में। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर अपने डिमांड जोन में पहुंच चुका है और ये अभी के लिए ठीक ठाक से डिमांड जो जिस पर ये एक्सपेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आज के टाइम में भी लगभग 4,000 से लेकर 6,000 के बीच में अपने को फॉल देखने को मिला और नीचे के लेवल से रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो जब तक ये 1,43,900 के नीचे सस्टेन ना करे, जो कि ऑलमोस्ट आज का हम लोग लो भी बोल सकते हैं, 800 का लो है। तो जब तक आज के लो के नीचे सस्टेन ना करे, मुझे लगता है कि अब फ्रेश सेलिंग करना काफी रिस्की टास्क हो सकता है। और बाकी अगर लॉन्ग की बात करते हैं, यहाँ पे अगर इसी तरीके से कैंडल क्लोज हो जाती है तो अपने को वेट एंड वॉच करना है इसके ऊपर सस्टेन होने का, जो कि होगा 1,48,023 या फिर 27 का लेवल, जिसको ऊपर सस्टेन करने पे एक अच्छी खासी बाइंग अपने को अगेन आते हुए देखने को मिल सकता है सिल्वर के अंदर। बड़े फॉल के केस में ये सपोर्ट होगा और उसके बाद ये सपोर्ट होगा। और अगर यहाँ पे क्रैश देखने को मिलता है तो क्रैश के केस में अपने को मे बी अपने को 1,16,000 से लेकर 1,11,000 तक के यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकते हैं सिल्वर के अंदर, जो कि एक फ्रेश बाइंग के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल में हमने देखा अचानक अपने को एक बड़ी बाइंग देखने को मिली है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी तेजी से अभी के लिए बचना चाहिए। एक गैप अप देखने को मिला है सडनली यहाँ पे अपने को लगभग 3% का। अभी के टाइम में ये फ्यूचर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 5165 के आसपास। और मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई अगर सेलिंग आती है या फिर आज के डे के लो को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। बाकी अगर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होती है तो अपने पास एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आता है, जो कि होगा 4880 से लेकर 4720 का लेवल, जो कि बढ़िया बाइंग लेवल हो सकता है। अब बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस होगा। तो जब तक 320 के ऊपर सस्टेन ना करे नेचुरल गैस, मुझे लगता है अभी के लिए खरीदारी करना रिस्की टास्क होगा। याद होगा पहले ये सपोर्ट बताया था लेकिन इस पे कोई भी बाइंग देखने को नहीं मिली। अगला सपोर्ट ये बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, यहाँ पे एंट्री मिलती है, कंफर्मेशन मिलता है, उसके बाद लगातार अपने को बूम बूम देखने को मिलता है। तो अभी के लिए जब तक 320 के ऊपर सस्टेन न करे, फ्रेश बाइंग करना एक रिस्की टास्क हो सकता है। मे बी अपने को आने वाले दिनों में अगर फॉल आता है तो 285, 277 और मे बी 260 के लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कॉपर के बारे में। कॉपर के अगर चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग से चार्ट लगता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश प्राइस एक्शन बन जाए तब ज्यादा बेटर होगा। अभी के लिए देखिए अगर कोई फॉल आता है तो 945 से लेकर 935 का एक बढ़िया सपोर्ट है। बड़े फॉल के केस में अपने पास जो सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 912 से लेकर 900 का एक साइक्लोचल लेवल होने वाला है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बार सेंसेक्स और उसके बाद फिर निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स की अगर बात करते हैं तो सेम अपने को सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जैसा कि अपने को देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। तो अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक ये रेंज होगा जो कि एक अच्छा खासा लेवल बन सकता है, जो कि एक हर्डल बन सकता है ऑल टाइम हाई का। तो सेंसस के अंदर 86,030 से लेकर 85,470 का लेवल जो यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा, ये एक अच्छा खासा हर्डल बन सकता है। मुझे लगता है अगर गैप अप देखने को मिलता है और इस रेंज के आसपास कोई भी अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड ट्रेड, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्टेड है। ध्यान रखना है कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग होगा जैसा कि अपने को गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिला है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। अगर फिन निफ्टी की बात करते हैं तो जैसा कि अपने को निफ्टी का चार्ट या फिर सेंसेक्स का चार्ट एक दूसरे को कोरिलेट करता है, उस तरीके से फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अभी के अगर मैं फ्रेश की बाइंग करता हूँ तो जब तक ये 27,730 के ऊपर सस्टेन ना करे, फ्रेश बाइंग एक रिस्की टास्क हो सकता है। और उसको ऊपर सस्टेन करने पे और अपने को तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन फ्रेश लॉन्ग होना यहाँ से पोजिशनली एक बहुत बड़ा रिस्की टास्क होने वाला है। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर मार्केट कल के डे में बहुत बड़ा गैप अप होती है तो वो बहुत जल्दी कूल ऑफ हो जाएगा। और अगर कूल ऑफ नहीं होता है तो आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्टेड है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।
और एक बार लास्ट एक इंडिकेटर बोली जो कि मार्केट की तरफ देखी जा सकता है, ऊपर को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। मार्केट भले ही ऊपर जा रही है लेकिन विक्स यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया विक्स एक काफी लंबे टाइम से एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बड़ा इंडिकेटर हो सकता है बियर मार्केट को कैप्चर करने का। तो अगर यहाँ पे इंडिया विक्स अपने रीसेंट हाई के ऊपर सस्टेन करता है जो कि होगा 11.95 का लेवल, तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक देखने को मिल सकता है। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर डोजेंस की बात करते हैं तो 90 पॉइंट फॉल से यहाँ पे 150 पॉइंट फॉल में हो चुका है। बाकी देखते हैं किस प्रकार से क्लोजिंग होती है। तो मिलते हैं कल मार्केट के अंदर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर यहाँ पे यूजफुल कंटेंट लगते हो या फिर टेलीग्राम से कुछ हेल्प होता हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है।